हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ में प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए ये वाले मान हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, जब तक ये मान नहीं याद होंगे तब तक आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। यही नहीं कि बस ये इसका उपयोग यही क्लास 10th के ही मैथ में है, आप 11-12 में भी जाओगे और अदर उच्च लेवल में जो भी आप स्टडी करोगे वहाँ पर भी त्रिकोणमिति के सवाल मिलेंगे और वहाँ पर भी इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार मैं समझा देता हूँ, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है थीटा यानी कि कोण का मान कहाँ से 0 से लेकर के 90 तक, यानी कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, ये हमें क्या करने हैं, इनके वैल्यू याद करने होंगे। किनके किनके त्रिकोणमिति फंक्शन के किनके पद में, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के पद में हमें ये सभी मान क्या करने होंगे, याद कर लेने होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक देखिए, तो हम लोग सबसे पहले साइन के पद में मान देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो लिखा गया है यहाँ पर 0 अंश। ठीक है, तो 0 यानी साइन 0 अंश का मान 0 और साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2 और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। ठीक है, तो ये इसके सभी वैल्यू हो गए साइन के। अब कास के क्या होंगे, कास का बस क्या करिए, इसका जो कास की वैल्यू अगर हमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के पद में हमें लिखना है, तो इन्हीं की वैल्यू को आप उल्टा लिखते चले आइए। तो यहाँ से 90 यहाँ से लिखते चले आइए, तो ये कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान 1/2 में 2, यानी कि यहाँ से उल्टा लिखते चले आइए। तो देख रहे हो कास 30 अंश का मान क्या नाम है, कड़ी में 3/2 और ये साइन 45 कास 45 अंश का मान 1/2 में 2, ये वाले मान वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। फिर इसके बाद ये क्या होगा, कास 60 अंश का मान देख रहे हो कि ये हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद कास 90 अंश का मान, ये वाला मान हो जाएगा यानी 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, tan का मान ज्ञात करने के लिए बिल्कुल आसान है, बस आप क्या करिए, इनका भाग करते आइए, यानी साइन और कास का जो मान है इनका आपस में भाग कर दीजिए। तो ये देख रहे हो कि 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो हमने 0 लिखा। और यहाँ पर देख रहे हो कि 1/2 में, यानी 1/2 में कड़ी में 3/2 से भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/2 में 3। फिर इसमें आप भाग करिए, ये यानी 1/2 में 2 यानी 1/2 में 2, इनको भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से इनका भाग करोगे तो 2 से कट जाएगा और ये कड़ी में 3 बचा, और 0 में 1 से, यानी कि 1 में 0 से भाग दोगे तो ये इन्फिनिटिव यानी अपरिमित मान आएगा। ठीक है, तो इस तरह से tan का मान हमें याद हो गया आसानी से। फिर इसके लिए अब क्या करिए, फिर ये अब हमें किसके लिए लिखना है, कॉट के लिए देखना है। तो कॉट के लिए सर बस क्या करिए, उल्टा लिखते चले जाइए, यहाँ से इधर आइए और कॉट में इधर से, यानी कि tan का मान हमें लिखना है, यानी कि जो tan का मान हमने जो लिखा है इसका राइट, यानी कि राइट से लेफ्ट आइए और काट में क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाइए, मान आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख दो, तो अपरिमित यानी कि काट 0 अंश का मान अनंत, फिर काट 30 अंश का मान 1/2 में 3। ठीक है, जो कि ये मान यहाँ पे आ जाएगा। फिर काट 45 अंश का मान 1, यानी कि यही वाला मान ये भी रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद काट 30 यानी काट 60 अंश का मान 1/2 में 3। ठीक है, और काट 90 अंश का मान, ये वाला मान यहाँ पर आ जाएगा 0 अंश। ठीक है, फिर इसके बाद अब सेक का मान ज्ञात कर लीजिए, पता कर लीजिए। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। तो का यानी कि जो सेक है, सेक 0 अंश का मान 1 और सेक 30 अंश का मान 2/2 में 3। ठीक है, फिर इसके बाद सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2। ठीक है, और सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 अंश का मान अपरिमित। बस इसी को फिर क्या करिए, लिखते चले आइए। तो यहाँ पर देख रहे हो सेक जो 45 सेक 0 अंश का मान अनंत और कोसेक, ठीक है, ये सेक नहीं कोसेक है। ठीक है, कोसेक 0 अंश का मान अपरिमित यानी अनंत, और ये कोसेक 30 अंश का मान 2
ठीक है। और कोसेक 45 अंश का मान कड़ी में 2 और कोसेक 60 अंश का मान 2/3 और कोसेक 90 अंश का मान ये यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आप मान क्या करिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन सबको रफ कर दे रहा हूँ, जो कि आप अगर नहीं इसको अगर लिखें तो आप नोट कर लीजिए। मैं साइड में हो जा रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इन सबको हटाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, इनको हमें सॉल्व करके इनका मान बताना है। ठीक है, तो इनके मान को लिखने के लिए हमने सारे जो यहाँ पर बताया था उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख करके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो जो साइन 60 अंश है, साइन 60 अंश का मान मैंने बताया था कड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कड़ी में 3/2 गुणे कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का भी मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पे कड़ी में 3/2 और गुणे 2 प्लस यहाँ पर साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणे और कॉस 60 अंश का भी मान क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर भी क्या करिए 1/2 लिख दीजिए। चलिए इनका आपस में गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा, देख रहे हो कि अंश का अंश में हर का हर में गुणा कराएं। तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसको मैं पहले एक डिटेल लिख दे रहा हूँ, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3/2 गुणे 2 प्लस ये हो जाएगा 1 गुणे 1/2 गुणे 2। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 3 और ये 2 दूना के 4, अब प्लस 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 4 ले लीजिए और ये क्या हो जाएंगे 3 + 1 आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4/4। ठीक है, 4/4 और ये 4 1 कम 4 यानी कट गया, तो बराबर कितना आ गया 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे साइनिंग आ रहा है तो मैं इसकी यही मान इतना आपको दिख रहा होगा, तो मैं ये वाला मान थोड़ा सा आगे इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देख रहे हो कि ये 3/4 और प्लस 1/4 है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 + 1 बराबर 4/4। ठीक है, ये हो जाएगा और ये 4 1 कम 4, तो ये हो जाएगा बराबर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसका पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने। यहाँ पर लिखा गया कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल है, बस आप मान क्या करिए इनके रख दो tan 45 अंश का। और ये ध्यान रखना कि हमेशा ये त्रिकोणमितीय फलनों का ही यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन का ही समाकलन होता है। क्या नाम है, त्रिकोणमितीय फंक्शन का ही क्या होता है, इसका वर्ग होता है, न कि कोण का। ठीक है, तो यहाँ पर कोण का वर्ग नहीं होगा, केवल ये जो साइन कॉस tan ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनका वर्ग में लिखा जाता है। ठीक है, कोण का वर्ग नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मान रखिए, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये देख रहे हो 2 गुणे और tan 45 अंश का मान और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, अब प्लस और देख रहे हो कि जो cos स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, तो cos स्क्वायर 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो और ये माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश यानी साइन स्क्वायर 60 अंश यानी साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, तो ये भी वही मान होगा, तो इसको भी लिख दो कड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 2 गुणे 1 यानी कि गुणा करा देंगे, फिर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा और ये हो जाएगा 3 कड़ी में 4 यानी 3/4।
माइनस ये भी क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 और 2 का वर्ग करेंगे 4, ये माइनस माइनस में है कट जाएंगे, ये बचा क्या 2 1 का 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि जो क्वेश्चन नंबर पहला का है इसका तीसरा पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका तीसरा पॉइंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है और लिखा है मैंने कि cos 45 अंश पूरे का बटा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। ठीक है, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो आइए यहाँ पे मान रखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मान रखिए, तो हमने बताया था cos 45 अंश का मान जो होता है 1/2 ये मान होता है। थोड़ा सा बड़ा मैं लिख दूं, यानी कि ये होता है 1/2 और पूरे का बटा ये होता है 2/3। ठीक है, sec 30 अंश का मान 2/3 और प्लस cosec 30 अंश का मान 2 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, इसको उसी तरह से लिखिए 1/2 आप पूरे का इसका इधर गुणा कराइए तो हो जाएगा 2 प्लस 2/3 और पूरे का बटा 3, इनका भाग कराइए तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू इसी तरह से होगी 1/2 गुणे ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 बट्टे ये हो जाएगा 2 प्लस 2/3। ठीक है, इनका आपस में गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 बट्टे पूरे का बटा 2 और कोष्टक में 2 प्लस 2/3। ठीक है, अब ये कड़ी में जो 2 है इस कड़ी में 2 का गुणा इसके अंदर करा दीजिए। ठीक है, तो इधर अब मैं यहाँ पे लिख दे हूँ। ठीक है, तो ये कड़ी में 3 उसी तरह से नोट कर लीजिए। अब पूरे का बटा यहाँ पे कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 का अंदर गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/2। ठीक है, आइए कड़ी में 2 का गुणा है यानी कड़ी में 3 में कराएंगे, इसके कड़ी के अंदर ये गुणा होगा। ठीक है ना, कि इसमें तो ये हो जाएगा प्लस 2/6। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे कड़ी और यहाँ से हमें क्या करना होता है, कड़ी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। और परमेयीकरण करने के लिए यहाँ पर जो नीचे जो चिन्ह होता है उसका जस्ट विपरीत ले लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस में ले लेंगे, अंश और हर में यही वैल्यू रखेंगे, अंश और हर में सेम वैल्यू से गुणा और भाग करा देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे भी माइनस रहता तो प्लस लेकर के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयी या परमेयीकरण की डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, परमेयीकरण करने पर लिख दीजिए परमेयीकरण करने पर, तो परमेयीकरण कर दीजिए तो ये हो जाएगा। उसी तरह से वैल्यू को रखिए, अभी कड़ी में 3 पूरे का मान ये उसी तरह से नोट करिए, 2 प्लस 2/6। ठीक है, अब इनका गुणा हमें परमेयीकरण करना है तो हमें क्या करना है, यही वैल्यू सेम रहेगी, बस चिन्ह विपरीत लेकर के अंश और हर में सेम वैल्यू से गुणा करा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2 माइनस 2/6 बटे 2/2 माइनस 2/6। ये देख रहे हो हमने क्या किया, परमेयीकरण कर दिया। अब इनका आपस में गुणा करा दो, इसका इसके अंदर गुणा कराइए तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका, इसके अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2/6 माइनस ये हो जाएगा 2/, कितना हो जाएगा 3 × 18। ठीक है, या अभी गुणा मत कराइए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2/2 माइनस 2/6। ठीक है, ये हो गया। अब पूरे का बटा ये देख रहे हो कि हमारा किसके रूप का, एक ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग के रूप का है फार्मूले का, यानी पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/2 का वर्ग माइनस 2/6 का वर्ग। ठीक है, तो इसको लिखिए तो हो जाएगा 3 आपको 2/2 माइनस 2/6। ठीक है, अब पूरे का बटा
इसका वर्ग करेंगे 4 और कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 4 और कड़ी में 6 का वर्ग करेंगे 6, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 कोष्टक में 2, इसको वैसे ही ऊपर की वैल्यू नोट कर लो, -2 कड़ी में 6, ठीक है। पूरे का बटा इसका देख रहे हो 2 चौको 8 माइनस 6 चौको 24 यानी कि ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो बस आपका आंसर आ गया। बस इनको क्या करिए, घटा दीजिए, इधर की वैल्यू मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, इसको ऐसे ही ऊपर की वैल्यू सेम सेम नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 कोष्टक में 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 पूरे का बट्टा, इसमें से घटा दीजिए तो ये कितना बच जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पर देख रहे हो कि इसका वर्ग करेंगे 6 चौको 24 होगा, मैंने यहाँ पे 26 लिखा है, इसको आप 24 बना लीजिए, ठीक है। ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, 16 बचेगा, तो यानी कि -16। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी था, और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं, आसान था। बस यहीं पर क्या है, आपको प्रमेयीकरण करने आता हो तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है।